हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक शेयर के बारे में, एक कंपनी के बारे में, ठीक है। एंड उसी से रिलेटेड एक रिसर्च रिपोर्ट हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये रिसर्च रिपोर्ट एक्सिस कैपिटल ने यहाँ पे पब्लिश की है, ठीक है। वो रिपोर्ट को मानना है, नहीं मानना है, स्टडी करना है, नहीं करना है, वो आपकी मर्जी। बट डेफिनेटली इन चीज़ों को मतलब एक नॉलेज हम लोगों के पास यहाँ पे रहने चाहिए। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी, क्योंकि जिस कंपनी की हम लोग बात करने वाले उसने लगभग 8 बार बोनस भी दिया है, ठीक है। ये मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिर्फ बोनस देखकर निवेश करने का विचार करते हैं, तो ऐसा भी यहाँ पे करना होता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिजनेस, ठीक है। स्टार्ट कर लेंगे सबसे पहले कि कौन से सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो भाई साहब, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, लिथियम आयन बैटरी। आप सभी लोगों को पता है भाई, लिथियम आयन बैटरी का डिमांड क्या ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये जो सेगमेंट है, आप सभी लोगों को पता है, उसमें सबसे बड़ा अगर कंपोनेंट है वो बैटरी से रिलेटेड ही है, ठीक है। अगर लिथियम आयन बैटरी के दाम अगर सस्ते हो गए तो इंटायर इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट भी हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड एकदम टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड इसी से रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब ये बैटरी सेगमेंट में काम करती थी कंपनी, जिसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें, पहले जो इनका बैटरी रहता था वो डिफरेंट टाइप का बैटरी रहता था। अभी लिथियम आयन की बैटरी का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, तो इसी से रिलेटेड उन्होंने बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए थे। बट उसके बाद ये जैसी रिपोर्ट सामने आ गई आज के दिन, तो एकदम से धड़ाम से स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। फिर निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी हुई, बट स्टिल नेट गिरावट 3-3.25% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एक्साइड इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कैसा है, लेफ्ट टू राइट ऊपर है, बट काफ़ी ज़्यादा स्टॉक वॉलेटाइल रहता है, ठीक है। प्लस माइनस करते करते यहाँ पे चलता है। अगर देखा गया तो एक्सिस कैपिटल ने यहाँ पे क्या किया है, जो इनकी रेटिंग्स थी वो यहाँ पे धीमे धीमे कम करके यहाँ पे रेटिंग्स को घटा दिया है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, इस स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है। डाउनग्रेड मतलब पहले उन्होंने कहा था, मतलब उनकी रिपोर्ट को जो भी फॉलो करने वाले रहेंगे, इन्वेस्टर रहेंगे, उनको कहा था यहाँ पे कि एक साइड को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे तो भी चल जाएगा क्वांटिटीज़ को, बट अभी एक काम करो तो सीधा बेच ही दो करके। ये एक पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रख दिया है। और आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि इस प्रकार के रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने निकलते हैं, जो इन रिपोर्ट्स को ब्लाइंडली कॉपी करने वाले होते हैं तो डेफिनेटली अपना माल बेचते हैं। और बड़े लोग जो होते हैं, इसी चीज़ के चलते तो स्टॉक इनिशियल स्टेज पे इतना ज़ोरदार नीचे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। ये तो बात उन्होंने बोल दी, बट सबसे पहले अगर देखा गया तो दिमाग में यही सवाल आता है कि भाई क्यों ऐसा, आप क्यों कह रहे हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो वो रीज़न तो बता दो। तो वो रीज़न ही अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे पेश करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर देखा गया तो एक्साइड इंडस्ट्री ने इसके पहले पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो अपने प्लान की घोषणा यहाँ पे उन्होंने की थी। किस चीज़ के चलते, ऑब्वियसली लिथियम आयन बैटरीज की अगर हम लोग बात करें तो लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं बेंगलोर में, ठीक है। कब, फाइनेंशियल ईयर अगर हम लोग 25 की बात करें तो एंड ऑफ 25 की, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड जो पहला फेज़ रहेगा उसके लिए 6000 करोड़ का रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगा। कितना, 6000 करोड़। डेफिनेटली इसी से रिलेटेड कंपनी काम तो यहाँ पे कर रही है, बट देखा गया तो कंपनी जिस हिसाब से यहाँ पे काम कर रही है प्रॉपरली, मतलब उसका एग्जीक्यूशन सामने नहीं आ रहा है। प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी अगर हम लोग बात करें, R&D की भी बात करें, जिस रफ्तार के हिसाब से चीज़ें काम होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रहे। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि बातें तो अच्छी की है, बट उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली फिलहाल तो ऑन ट्रैक देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मतलब आप ऐसे समझ लो क्रिकेट का एग्जांपल कि भाई साहब, हम 50 ओवर का मैच है और हम तो सीधा 500 रन स्कोर करेंगे करके, ठीक है भाई। 500 रन स्कोर करना है तो भाई आपको 10 का तो एवरेज रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखा गया तो पहले 10 ओवर में 30 ही रन मारे आपने, तो भाई 500 किधर से होंगे आपके। मतलब नॉर्मली तो वैसा ही कुछ चल रहा है कि अनाउंसमेंट काफ़ी अच्छी थी, बड़े बड़े बातें उन्होंने यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे की थी, कोशिश भी चल रही है, बट जिस रफ्तार के हिसाब से काम यहाँ पे होना चाहिए था वो काम नज़र नहीं आ रहा है। ये बात मेरी नहीं है, एक्सिस कैपिटल ने ये बात अपने रिपोर्ट में यहाँ पे पेश की है। और यही रीज़न है, इसी चीज़ के चलते उन्होंने इसको डाउनग्रेड यहाँ पे किया। प्लस उसी के साथ साथ देखा गया तो हम लोगों को एक कंपनी देखने को मिल जाती है, ये वाली कंपनी। तो ये एक चाइनीज़ बैटरी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। एंड इसके साथ इनका टाइप है। एंड पूरी तरीके से अगर देखा गया तो इस सोल कंपनी के साथ ही इनका हम लोग को मैक्सिमम बिजनेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी रिस्की बन जाता है। अगर इधर कुछ 19-20 अगर हुआ तो डेफिनेटली पूरी तरीके से कंपनी का जो प्लान यहाँ पे बन रहा है वो पूरी तरीके से कोलैप्स यहाँ पे हो सकता है। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें, कैपेक्स की बात करें, ठीक है। कैपेक्स का अर्थ मैंने काफ़ी बार आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि ऐसा खर्चा कि कंपनी की जो कैपेसिटी है, कंपनी का जो बिजनेस है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाए रेवेन्यू में,
प्रॉफिट में, तो ऐसे खर्चे को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। छोटा मोटा एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अगर देखा गया तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को एक वीडियो बनाकर काफ़ी बार ये बहुत बताई है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में जाना है, बैटरी वाले बिजनेस में जाना है, सेमीकंडक्टर के बिजनेस में जाना है, जाना तो हर कोई चाहता है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, डिमांड है, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, हेवी पैसा चाहिए भाई आपके पास, कैपेक्स चाहिए, बार बार पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा, तभी जाके वो बिजनेस सेटअप होगा। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर लेते हो, ग्रोथ तो है वहाँ पे, तो फिर आपकी लाइफ सेट हो गई, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी ने फील्ड तो सही तरीके से चूज तो यहाँ पे कर ली है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लगने वाला पैसा आने वाले समय में मल्टीपल टाइम्स कैपेक्स साइकिल जो यहाँ पे लगेंगे, उसको कैसे कंपनी फुलफिल कर पाएगी, बिग क्वेश्चन मार्क। ये भी एक चिंता हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते कंपनी के जो मार्जिन रहेंगे उसके ऊपर भी हम लोग को दबाव देखने को मिलेगा, बिकॉज नए सेगमेंट में कंपनी हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब पहले कंपनी B2C बिजनेस में यहाँ पे काम किया करती थी, अभी इनका जो कस्टमर यहाँ रहेगा, टारगेट रहेगा, वो क्या रहेगा, B2B, बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे रहने वाला है। सो डेफिनेटली ये सारे जो बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ के चलते हम इतना कह सकते हैं कि एक्सटाइल इंडस्ट्रीज के सामने बहुत सारे चैलेंजेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, और ऊपर से कंपनी छोटी भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से इन चैलेंजेस को फेस करना एक्साइड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मतलब मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते पहले तो उन्होंने रिड्यूस किया था, एंड अभी तो सीधा डाउनग्रेड करते सेल करने का ही बात यहाँ पे उन्होंने बोल दी है। एंड टारगेट भी उन्होंने दे दिया है लगभग 240 रुपीज़ का। ऑब्वियसली उनका टारगेट मतलब कोई ऐसा फिक्स बात नहीं है कि उन्होंने बोला मतलब वैसा ही होगा करके, बट एक्सिस कैपिटल ने ये बात सामने रखी हुई। अभी फिलहाल शेयर चल रहा है 300 के आसपास, उस हिसाब से देखा गया तो गैप है 60 का, डिवाइड बाय 3 एंड 3 अगर देखा गया, अगर मेरा गणित गलत नहीं है तो एक बार चेक कर लेना भाई, मैंने ऊपर से बोल दिया, 20% तक की गिरावट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले साल भर में, किसमें, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है, और जैसे रिपोर्ट सामने आ गई इसी के बाद हम लोग को एक्साइड इंडस्ट्री में आज गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो देखा गया कंपनी बुरी तो नहीं है, कंपनी इतने साल से यहाँ पे काम यहाँ पे कर रही है। हाँ, बिजनेस भी देखा गया तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में खुद को एंगेज करने की कोशिश भी उन्होंने की है, बट हाँ, जिस रफ्तार से वो कोशिश एग्जीक्यूट यहाँ पे होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। इनके कॉम्पिटिटर भी काफ़ी बड़े हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो उस हिसाब से कैपेक्स करना, उस हिसाब से मार्जिन को मेंटेन रखना, ये काफ़ी टफ पार्ट इनके लिए यहाँ पे होने वाला है। यही पॉइंट एक्सिस कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में रखी हुई है। बाकी बैलेंस शीट की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट है, 6000 करोड़ की रिजर्व, 10,000 करोड़ की रिजर्व, 11,000 करोड़ की रिजर्व। ऊपर से अच्छी बात यह है लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखा गया तो जीरो। बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है एक मिड साइज़ की कंपनी के लिए। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 75 CR का कैश भी नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो स्टोरेज, बैटरीज एंड अलाइंड प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी यहाँ पे काम किया करती थी, अभी इसी से वो शिफ्ट होकर B2B बिजनेस की ओर आने की कोशिश करने वाली है। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो छोटे साइज़ की कंपनी, ये पॉइंट भी आप लोगों को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और अगर यहाँ पे नीचे आएंगे तो कंपनी का P&L को भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट पता होना चाहिए। अभी ये एक आप चेक कर सकते हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 700 है, फिर 800 है, फिर सडनली 4,300 हो गया, फिर उसके बाद 800 है, फिर 800, ऐसा कैसे हो गया? तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई होगी, तभी तो जाके सीधा EPS जो 9 के या फिर 10 के रेंज में चलता था सीधा 51 हो गया करके। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। कुछ तो अदर इनकम होगा करके, अगर हम चेक भी यहाँ पे करेंगे, देखिए अदर इनकम है करके। सो वो एक कुछ ना कुछ तो बिजनेस को उन्होंने यहाँ पे बेचा होगा, पैसे यहाँ पे इनको मिले होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी यहाँ पे देखी है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। कंपनी की अगर हम लोग बात करें EPS ग्रोथ 5, 6, 6, 7 ऐसे करते करते 8, 9 उसी के रेंज में है। वो एक एक्सेप्शनल ईयर है, इसको छोड़ दो, और उसके बाद 10। तो कंपनी धीमे धीमे करके ऊपर ही जा रही है, बट ग्रोथ कंपनी का भी स्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो स्लो ग्रोथ है तो रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली स्लो ही रहेंगे, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 5 साल में परफॉर्मेंस क्या है, केवल 34% के रिटर्न्स नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो 45% या फिर 46% प्रमोटर, इंस्टीट्यूशंस के पास काफ़ी हेल्दी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, एंड पब्लिक के पास भी अच्छा खासा स्टेक है। मतलब हम कह सकते हैं डिसेंट टाइप की कंपनी नज़र यहाँ पे आ रही है। देन बोनस हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 8 बार बोनस इस कंपनी ने यहाँ पे दिया है। 65, 68, 74 में दिया, 77, 80 ऐसा करते करते 2000 के इसमें देखा गया। 2003 के बाद उन्होंने बोनस दिया नहीं, बट टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऊपर एक गया तो 8 बार कंपनी ने यहाँ पे क्या दिया है, अपने शेयर होल्डर को बोनस यहाँ पे दिया है। बट ये हिस्ट्री हो गया। हमेशा मैंने कहा है कि हिस्ट्री ठीक है, देख लिया आपने, बट फ्यूचर देखकर हम लोगों ने क्या करना होता है,
प्रेजेंट में रह के निवेश यहाँ पे करना होता है, तब जाके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाती है। एनीवेज देखा गया तो एक्साइड इंडस्ट्री कंपनी खराब नहीं है। देखिए खराब ऐसा नहीं होता है कि 5 साल में नो डाउट रिटर्न्स काफ़ी पुअर नज़र यहाँ पे आ रहे हैं, बट इसका अर्थ ये नहीं कि फ्रॉड है करके, ठीक है, फ्रॉड गड़बड़ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें अभी इस चैलेंज को एक्साइड इंडस्ट्रीज कैसे सॉर्ट आउट करेगी, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे होगी। अनाउंसमेंट तो उन्होंने काफ़ी शानदार करके यहाँ पे रखे हुए, बट जिस रफ्तार से वो चलने चाहती, जो मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया ना कि 10 ओवर यहाँ पे हो चुके हैं, बोल रहे थे कि 50 ओवर में 500 करेंगे और 30 रन ही अभी तक यहाँ पे स्कोर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि इनके एग्जीक्यूशंस कैसे रहते, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25 जो कि अभी अप्रैल में हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा, उसके एंड तक उन्होंने प्लान करके रखा हुआ है। सो उस टाइप में क्या उनका एग्जीक्यूशन सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यही बात बताएगी कि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ सही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर एक्सिस कैपिटल ने जो बात बोली है वो सही जा रही है कि नहीं। तो उसके ऊपर अगर आप एक्साइड इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हो तो उस पॉइंट के ऊपर आप लोगों का काफ़ी अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए, ठीक है। डिविडेंड की भी अगर हम लोग बात करें, इनकी हिस्ट्री हम लोग को बहुत बार देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।